अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में जो बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उमैद खान और आज मैं अपनी किचन में बना रही हूँ मीठी पूरियाँ या इनको मीठी टिक्कियाँ भी कहते हैं। ये ऊपर से कुरकुरारी और अंदर से बिल्कुल खस्ता बनेंगी। यहाँ मैंने 2 कप मैदा ले लिया है, 1 कप पिसी हुई चीनी डाल दूंगी, साथ ही आधा कप सूजी है ये डाल दूंगी, आधा कप खुश्क दूध है इसे डाल दूंगी, 1/3 कप डेसिकेटेड कोकोनट है ये डाल दूंगी, 2 टेबल स्पून तिल है इसे डाल दूंगी, साथ ही यहाँ 1/3 कप घी है इसे डाल दूंगी और हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लूंगी। यहाँ 1 टीस्पून छोटी और बड़ी इलायची का पाउडर इसे डाल दूंगी, साथ ही 1/3 कप ये आटा है जो नॉर्मल घरों में होता है। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। मैंने इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसके अंदर 1 अंडा डाल दूंगी, मिक्स कर लूंगी। अंडा मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अंडा डालने के बाद डो कुछ इस तरह का हो गया है। अब मैं इसमें नीम गर्म दूध डाल दूंगी थोड़ा थोड़ा करके और एक सख्त सा डो गूंद लूंगी। मैंने यहाँ हार्ड सा डो गूंद लिया है। अब मैं इसे कवर करके रख दूंगी 20 मिनट के लिए। आधा घंटा हो गया है। अब मैं आटे को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूंगी। अब मैं इसका पेड़ा बना लूंगी। और अब मैं इसे बेल लूंगी। हमें आटे को रोटी और चपाती की तरह पतला नहीं बेलना है, हमें इसको थोड़ा सा मोटा बेलना है। मैंने डो को आधा इंच मोटा बेल लिया है। अब मैं इसे कांटे की मदद से फ्लिक कर लूंगी। इससे पूरी तलने के वक्त फूलेगी नहीं। अब मैं इसे एक कटर की मदद से काट लूंगी। आप किसी ग्लास से भी काट सकते हैं। मैंने इसका एक्स्ट्रा डो निकाल लिया है। मैं उसका दोबारा से पेड़ा बना लूंगी। इसी तरह करके मैं सारी पूरियां बना लूंगी। अब मैंने यहाँ पे एक पैन में घी ले लिया है। घी गरम हो गया है। हमें ज़्यादा घी को गरम नहीं करना है। अब मैं मीडियम और लो फ्लेम पर पूरियों को तल लूंगी। एक एक करके सारी पूरियां डालूंगी। जब पूरियां एक साइड से हो जाएंगी तो मैं इसे पलट लूंगी। पूरी एक साइड से हो गई है। अब मैं इसे पलट लूंगी। दोनों तरफ से होने के बाद आपको लगे कि पूरी नरम हो गई है, तो ऐसा नहीं है। पूरी ठंडी होने के बाद क्रिस्पी हो जाएगी। अब मैं इनको निकाल के स्ट्रेनर पे रख दूंगी। इसी तरह करके मैं सारी पूरियां तैयार कर लूंगी। तो लीजिए, तैयार है हमारी मज़ेदार सी मीठी टिक्कियाँ। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।